ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत कल होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया, कहा मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खुल जाएगी। जब सुकून हो जाएगा तो मुनासिब वक्त पर जाकर जौहरी मवाद की बाक़ियात हासिल कर लेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा था कि आइंदा 24 घंटों में ईरान अमेरिका डील पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत होने का इम्कान है। ट्रंप ने शहबाज शरीफ का बयान शेयर भी किया था। ईरान का मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के मामले पर बयानबाजी पर मुहतात रहने का मशवरा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास नक़वी का कहना है कि मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर डिजिटल तौर पर दस्तखत होंगे। अबूरी मुआहदा पहला कदम होगा। अगर ये नाफिज ना हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। कहा, माजी में भी उनकी पेशकश को ठुकराया गया, लेकिन आज भी कहते हैं कि मीसाक जमहूरियत और मीसाक मईशत की जानिब बढ़ें। आज भी देर नहीं हुई। मुत्तहिदा अरब अमीरात की मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद। कहा, ईरान को कोई रकम मुंतकिल नहीं की। ईरान के मुजमिद फंड्स न जारी हुए और न ही मुंतकिल किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अमेरिका ईरान मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार को दुनिया मान रही है। किसी मुल्क की ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिसने इतनी बड़ी तबाही और जंग रुकवाई हो। पाकिस्तान ने मुस्तकिल मिजाजी के साथ मुज़ाकरात करवाए, दोनों फरीकों को मेज़ पर बिठाया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा का कहना था कि मुख्तलिफ औक़ात में इसराइल ने मनफी और तबाहकुन रोल अदा किया। लबनान में इसराइल ने बेगुनाह बच्चों और शहरियों को शहीद किया। इसराइल की कोशिश यही थी कि तनाज़ा जारी रहे। खलीजी मुल्कों ने बहुत ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में कार्रवाइयाँ। फितनल खवारिज के 21 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक 72 घंटों में ऑपरेशन के दौरान अब तक मजमूई तौर पर 48 खवारिज मारे गए हैं, जिनमें उनके 4 सरगना भी शामिल हैं। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, कौम की हिमायत से दहशतगर्दों सहूलतकारों का खात्मा किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 4 सद्दा में फेडरल कॉन्स्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शबकदर का दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना तरबियत का जायजा। कहा, स्पेशल प्रोटेक्शन विंग को तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर जदीद और मुनज़्ज़म फोर्स बनाया जा रहा है। गैर मुल्की मेहमानों को बैनुल-अक़वामी मयार की सिक्योरिटी फराहम करना इसी विंग की जिम्मेदारी होगी। विंग के एहलकारों की गैर मुल्की इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग का इंतजाम किया है। बैरून मुल्क भी भेजा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की तमाम एहलकारों को फिजिकल फिटनेस, जदीद असलहे की तरबियत और ड्राइविंग पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान अहम मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होंगे। ज़राए का कहना है, बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा अमूर रुकन पार्लियामेंट हिमेश खलीफा पीर को इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें और मुज़ाकरात करेंगे, जिनमें खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगानिस्तान से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक के हुकाम इलाकाई इस्तेहकाम, इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। मैं हाज़िर हूँ जनाब, मैं हाज़िर हूँ। मानिए, मैं तो कदम बढ़ा दूंगा, आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाएं आप। मेरा इनसे बहुत बहुत भाई बना ताल्लुक है। इशारों में मैं देखता हूँ, ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहाँ खड़ा हूँ या मैं यहाँ आना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तहरीक इंसाफ के सनाउल्लाह खान मस्तिखैल को वापस अपने घर आने का मशवरा। कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान सनाउल्लाह मस्तिखैल को कहा, वो उनके पास चाय पीने ज़रूर जाएंगे, लेकिन उनसे कहेंगे वो भी अपने घर वापस आ जाएं। सनाउल्लाह मस्तिखैल से भाइयों जैसा ताल्लुक है। वो इशारों में कहते हैं कि मजबूरी में वहाँ खड़े हैं, वापस आना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के जवाब पर असम्बली हॉल कहकहों से गूंज उठा। 1300 अरब टैक्स में 1100 अरब रुपए कराची से इकट्ठा होता है। कराची में टूटी सड़कें हैं। 18 साल से करप्ट हुकूमत कायम है। MQM के फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, वज़ीर आज़म की तकरीर में कराची का जिक्र नहीं। 2100 अरब रुपए सिंध को दे रहे हैं। ये पैसे सिंध के मुख्तलिफ शहरों के मेयर्स को दें।
सिर्फ कराची को नहीं दें। 26वीं 27वीं तरमीम को सपोर्ट किया, हमारी बारी पर रेड लाइन आ गई। आइन में बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार बनाना होगा। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल राठौर कलअदम एक्शन कमेटी से एहतजाज की कॉल खत्म करने का मुतालबा। कहा, एहतजाज के साथ साथ मुज़ाकरात अब मुमकिन नहीं रहे। रियासत अपनी रेट कायम करेगी, पहले एहतजाज की कॉल खत्म की जाए, फिर हर तरह की बात की जाएगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था, रियासत इस वक्त एक इम्तिहान में है। मुजाहिरों के दौरान जिनकी जानें गई उनकी कोई कीमत नहीं हो सकती। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि 500 राइफलमैन की हकीकत और पुरअमन एहतजाज का दावा इंतहाई मुतज़ाद अल्फाज हैं। उनके ख्याल में एक कलअदम एक्शन कमेटी असल चेहरा है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि वो एक बार फिर इस बात का इरादा करते हैं कि रियासत मुखालिफ साजिशों की मुकम्मल तहकीकात कानून के मुताबिक की जाएंगी और मुनासिब कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। तलाल चौधरी ने कलअदम एक्शन कमेटी की मुबैना ऑडियो भी शेयर कर दी। पुरअमन एहतजाज और लॉन्ग मार्च हक है, मगर मुसल्लह लश्कर कशी के जरिए मुजफ्फराबाद पर कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू। कहा, लाखों शहदा की कुर्बानियों में तहरीक की आबियारी हुई है, इसे किसी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुतालबे पर ज़ाया नहीं किया जा सकता। कमेटी ने अरकान के हलफनामे से पाकिस्तान से इल्हाक के खात्मे का मुतालबा भी किया था। इन्हें हर तरह की पेशकश की गई मगर वो ठुकराते रहे। राना सनाउल्लाह का खुसूसी इंटरव्यू देखिए 10 बजे जियो न्यूज़ पर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। विफाक के खिलाफ सियासी और कानूनी हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला। बजट से मुतालिक आइनी और कानूनी उमूर का जायजा लेने के लिए माहिरीन कानून पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील। टीम बजट से मुतालिक और सूबे के आइनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहेअमल तैयार करेगी। तरक्याती फंड्स में कटौतियों से मुतालिक फैसला बानी से मुशावरत के बगैर कबूल नहीं करेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट में अहम तरमीम कर दी। अब विफाकी आइनी अदालत, विफाकी शरई अदालत और दीगर आला अदालतों के जजेस को समाजी और सकाफती तकरीबात में शिरकत की इजाज़त होगी। ताहम सियासी और सिफारती तकरीबात में शिरकत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पेश की इजाज़त लेना लाजमी होगा। इससे कबल समाजी, सकाफती, सियासी और सिफारती तकरीबात में जजेस की शिरकत पर पाबंदी थी। बैंक बगैर मुसद्दिका कानूनी वजह शहरियों के बैंक अकाउंट्स ब्लॉक या मुंजमद नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट ब्लॉक करने की गलती तस्लीम करने पर निजी बैंक को 3 लाख रुपए हर्जाना आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सारिफ की कानूनी चाराजोई पर आने वाले 3 लाख रुपए के अखराजात अदा करने का हुक्म। गुजरावाला मंडियाला वड़ाइच में जमींदार ने फायरिंग करके बेटी, दामाद और मुलाजिम को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की बेटी ने 3 माह कबल पसंद की शादी की थी। मुलजिम ने बेटी और दामाद का कत्ल छुपाने के लिए मुलाजिम को भी कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा। शदीद गर्मी और बारिशों से ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे। फ्लैश फ्लड का भी खदशा। PDMA ने खबरदार कर दिया। चित्राल, दीर, स्वात, कोहिस्तान और मानसहरा के डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। ज़िला इंतजामिया को हसास मकामात की मुसलसल निगरानी की हिदायत। खतरनाक इलाकों में बर वक्त वार्निंग और लोगों का इनखला यकीनी बनाया जाए। लोग दरिया के किनारों, बरसाती नालों और तेज़ बहाव वाले मकामात से दूर रहें। भारतीय एहतजाज मुस्तरद। अमरीका ने मिसाइल हमले में भारतीय नेवी के 3 एहलकारों की हलाकत पर माज़रत से इनकार कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने भारत पर वाज़ेह किया है कि आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को भी अमरीकी फोर्सेस के अहकामात पर अमल करना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की खिलाफ वर्जी और ईरानी तेल की गैर कानूनी तरसील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से राबता किया था और अमरीकी हमले में भारतीय नेवी के 3 एहलकारों की हलाकत पर एहतजाज किया था। फ़लस्तीनी कैदियों पर इसराइली तशद्दुद और 2 बार पुलित्ज़र अवार्ड जीतने वाले अमरीकी सहाफ़ी निकोलस क्रिस्टोफ की ईरान अमरीका जंग मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कहा, अमरीका, इसराइल और ईरान सब ने जंग के खात्मे के मौक़े गंवाए, लेकिन पाकिस्तान ने मुस्तकिल मिजाजी से जंगबंदी के लिए सालिस के तौर पर काम जारी रखा। अमरीकी सहाफ़ी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ।
बजट पेश हो चुका, आदाद-ओ-शुमार की जंग है जारी, दावे भी और सवाल भी, लेकिन अब वक्त है ये जानने का कि पाकिस्तान की मईशत का अगला कदम क्या होगा। क्या सरमायाकारी बढ़ेगी, क्या रोजगार पैदा होगा और क्या आम आदमी की जिंदगी वाकई आसान होगी। मुल्क के मुमताज सनतकार, माहिरीन माशियात, कारोबारी रहनुमा जमा हो रहे हैं एक फोरम पर। बजट के बाद मईशत का मुकम्मल अहवाल शाहजेब खानजादा के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो, आखिरी मौका इतवार शाम 4 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना है कि नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी, तालीम और महारत के जरिए मुस्तकबिल की क़यादत करें। कराची में वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग हुए बगैर मयारी इलाज और पेशा वराना तरक्की मुमकिन नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, बजट में चंद नुमाइशी प्रोग्राम्स के जरिए अवाम को धोखा दिया जा रहा है। मर्दान में बनो काबिल प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा कि IT तालीम को अवाम तक पहुँचाने का कोई मनसूबा नहीं रखा गया। मुल्क में माशी ग्रोथ रुक चुकी है, बेरोजगारी अरूज पर है, खेल के मैदानों पर भी कब्जे हो रहे हैं। और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बानी PTI से मुलाकात कराने का मुतालिबा। कहा, मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की वज़ीर आज़म को बैठ कर मामलात आगे बढ़ाने की पेशकश। कहा, गलतियों की इस्लाह हो सकती है।